हाँ तो दोस्तों, मैं भारतवासी मैं इस भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद इस देश में ये जो बीजेपी सरकार है कौन सा बढ़िया काम किया है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। और ये बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया है उसके बारे में बताएंगे। कुछ लोग वीडियो बना करके जानते हैं क्या दिखाते हैं। बीजेपी ने सड़क बनवा दिया, बीजेपी ने लाइट लगवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग भारत में रहते हैं या जीते हैं या खाते हैं या पीते हैं, मैं सबसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 के पहले भारत देश में लाइट नहीं था? 2014 के पहले क्या भारत देश में सड़कें नहीं थी? आज ये जितना सड़क बनवा रही है सरकार, चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा, क्या कभी इस देश के लोग सोचे हैं कि उससे किसको फ़ायदा है? इस देश में रहने वाले उस सड़क पे कभी कभी चलते हैं। ये जो सरकार है, ये जितना सड़क है, जितना हाईवे बनवा रही है, वो सब अपने लिए बनवा रही है, क्योंकि इन लोगों को दिल्ली से पटना पहुंचने में टाइम नहीं लगना चाहिए, या किसी भी ज़िले से पटना पहुंचने में टाइम नहीं लगना चाहिए, या कोई सड़क दुर्घटना इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए रोड बनवा रहे हैं। और ये भारत में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, ये भारत के लोगों के लिए रोड बन रहा है। अरे भारत के लोगों के लिए गांव का रोड बनता है, हाईवे नहीं बनता है, क्योंकि हर एक भारतवासियों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, और हर एक भारतवासियों के पास उतना क्षमता नहीं है कि वो गाड़ी खरीद करके अपने घर पर रख ले। सरकार तो भारतवासियों के लिए कुछ करती नहीं है। लॉलीपॉप चटाने के लिए फ्री में राशन खिलाती है, लॉलीपॉप चटाने के लिए फ्री में किसानों को 2000 रुपया देती है। जितना खेती बाड़ी किसान करते हैं ना इस भारत देश में, शायद 2000 रुपया में खेत का एक जो कोना है, खेत का कोना का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ठीक से बुआई नहीं हो सकता है। तो ये सरकार 2000 रुपया दे करके भारत के किसानों को खरीद ली है। यही भारत सरकार अमेरिका के किसानों को बहुत अच्छा मानती है और अपने ही देश के किसानों को बहुत ख़राब मानती है। आज देख लीजिए, मैं किसानों का अगर बात करूं, मैं इस देश में भी छात्रों का बात करूं, दोनों का स्थिति दयनीय है। मैं अगर किसानों का बात करूं, इन्हें टाइम से खाद बीज नहीं मिलता है, और अगर खाद बीज टाइम से मिल भी जाता है तो खाद बीज इतना महंगा हो गया है कि बहुत लोग तो खेती करना ही बंद कर दिए हैं। अब चलिए हम कुछ विद्यार्थियों का बात कर लेते हैं। ये जो विद्यार्थी गण है हम लोगों के देश का, ये लोग तो एक तरफ पढ़ने के लिए जगह जगह नाम लिखवा रहे हैं, पहले से ज़्यादा महंगा नाम लिखा रहा है। पहले से ज़्यादा सब स्कूल कॉलेज महंगा हो गए हैं। सारे स्कूल कॉलेज सरकारी सरकार बंद करवा रही है और प्राइवेटेशन को बढ़ावा दे रही है। तो सरकार को चाहिए कि पूरा देश ही प्राइवेट कर दे। प्रधानमंत्री बनने रहने से क्या फ़ायदा है इस देश के अंदर? क्या भारत को लूटने के लिए लोग प्रधानमंत्री बनते हैं क्या? भारत को लूटने के लिए लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, बल्कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मगर जब भी ये बीजेपी इस देश में सरकार बनाती है तो सबसे पहले तो लूट करके अपना ही जेब भर लेती है। आज 70 सालों से इस देश में कांग्रेस राज कर रही है, ये बीजेपी वाले बोलते हैं। वो मात्र में 130 करोड़ की पार्टी है, और ये देखिए सूखे सूखे 8 दिन से ये लोग प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, 10,000 करोड़ का मालिक हो गए। क्या इस देश के लोग कभी सोचे हैं कि आखिर ये पैसा इन लोगों के पास आया कहाँ से इतना? अरे ये वही पैसा है जिसे सरकार ने नोटबंदी करके अपने पास रख लिया। ये वही पैसा है जो बहुत सारे कंपनियों को सरकार ने बंद करवा करके, सील करवा करके, जितने रुपए पैसे थे सब सरकार ने रख लिए। अरे ये वही पैसा है जो लोग अपने बगली से 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया जमा करते थे, और सरकार ने कंपनी ही बंद करवा दिया। सारा पैसा लोगों का लूटा गया। यह सरकार भारत देश के ही लोगों को लूटती है।
सरकार को खुद देना चाहिए भारत देश के लोगों को कि देश वाले आगे बढ़ें। जो 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं वह घट करके 50 करोड़ हो जाए, लेकिन नहीं, इस देश में सरकार के नज़र में सब चंगा से, मेरे नज़र में सब भिखमंगा से। कौन है यहाँ पे चंगा से? ये चंद मुट्ठी लोग जो रुपया पैसा ज़्यादा कमाते हैं वो लोग हैं। भिखारी है, छोटा भिखारी, सब के सब भिखारी है। अभी भीख मांगने वाला व्यक्ति उसके द्वार पर जाए ना, 2 रुपया देने में उसका नाना याद आ जाएंगे, और ये बड़का बनता है लो इस धरती पे आकर के। अरे तेरे पास ऊपर वाला दिए हैं ना, तो थोड़ा गरीब दुखिया लोगों का मदद करने के लिए सीख ले। नहीं तो ये जो धन दौलत तुम दिखा रहा है ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। प्राकृतिक जब चाहे तब दे दे और जब चाहे तब ले ले। तो तुम लोग मूर्ख लोग अपने देश के चक्कर में रहो, किसी नेता फेटा के चक्कर में मत रहो। नहीं तो ये लोग देश को लूटने आए हैं, देश को बर्बाद करने आए हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, देश में आती है तो पहले देश को लूटती है, उसके बाद ही देश के बारे में या इस देश के लोगों के बारे में कुछ सोचती है। मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर इस वीडियो के अंदर बोलते वक्त अगर कोई भी वर्ड किसी को गलत लगे उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, जल्दी से ही माफ़ करना, क्योंकि दिल के अंदर का जो बात था हमने इस वीडियो के अंदर रख दिया है। जो भी इस वीडियो को देखें दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।